आज हम आए हैं ओपीएफ वैली इस्लामाबाद की लोकेशन के ऊपर। ये इस वक्त हम गुलबर्ग से एंटर हुए हैं और गुलबर्ग रेजिडेंशियल से एंटर होके हम ओपीएफ वैली हाउसिंग सोसाइटी की एंट्रेंस के ऊपर मौजूद हैं। आज हम ओपीएफ वैली की सोसाइटी का एक डिटेल से जायज़ा लेंगे कि ओपीएफ वैली इस्लामाबाद में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, कितनी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही है और जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी यहाँ पर ऑन गोइंग है, तो उस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में पानी की और बिजली का क्या सोर्स है, और उसके अलावा जो ओपीएफ अपने यहाँ पर विलास बना रहा है उसको हम विज़िट करेंगे। उसकी हम क्वालिटी को चेक करेंगे कि कैसी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है और उसकी क्या फ्लोर प्लान्स हैं और क्या लोकेशन है उसकी विलास की। अपार्टमेंट्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं ओपीएफ वैली इस्लामाबाद में, उसका हम जायज़ा लेंगे अपार्टमेंट्स का कि क्या उनकी स्पीड है, कंस्ट्रक्शन का क्या मेयार है और कितनी तेज़ी से वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। और जो लोग ऐसे जो कि ओपीएफ में जिनके प्लॉट्स हैं उनके प्लॉट की क्या ओपीएफ मेंटेनेंस कर रहा है। कुछ यहाँ पर घास के कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, घास है, वो उगी हुई उनके प्लॉट्स के ऊपर, प्लॉट की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। तो इसका हम एक डिटेल से जायज़ा लेते हैं। आइए हम दाखिल होते हैं ओपीएफ वैली ज़ोन 5 इस्लामाबाद में। ये 1980s के टाइम की सोसाइटी है और काफ़ी अर्सा जो है इस सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो एफडब्ल्यू इसका डेवलपर आया और उसने इसको बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप किया। ये इसका मास्टर प्लान है और ये एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक घर बना हुआ है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही, और हमारी राइट हैंड साइड के ऊपर भी एक प्लॉट है। उस प्लॉट के ऊपर एक ये कैबिन बना हुआ है और एक कंटेनर पड़ा हुआ है गालबन। तो ये सूरत हाल है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर, ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारा ब्लॉक एच है और हमारी जो है रुख जो है वो है टूवर्ड्स जापान रोड के ऊपर जो इनका गेट है उस तक हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। दरमियान में हम देखेंगे किस किस ब्लॉक में क्या क्या डेवलपमेंट है। हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर ब्लॉक डी, ई, एफ और जी है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है ए, बी, सी एंड एच। तो हम पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड से फिर यहाँ पे हम दोबारा गेट की तरफ आएंगे। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक काफ़ी सारी मेंटेनेंस का काम हुआ हुआ है। प्लॉट के ऊपर झाड़ियों का सफाया हो चुका है और आप देखें फुटपाथ हैं यहाँ पे। मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो 3 साइजेज़ हैं, 40, 80, 60 बाई 90 और 75 बाई 120। और कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो कि 45 बाई 100 के भी हैं, जिसके ऊपर मोस्टली विलास जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देखें कि ये काफ़ी सारी यहाँ पर काम हुआ हुआ है और ये झाड़ियों का काफ़ी सफाया हुआ है। और एक ये प्लॉट के ऊपर एक कंटेनर है, गालबन किसी डीलर का है ये कंटेनर, जो कि मुस्तकबिल में यहाँ पे अपना कोई साइड ऑफिस बनाएंगे। और ये हमारी अब इस वक्त है हम बुलेवार्ड के ऊपर। राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखें कि काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस की ये प्लॉट्स की। इस वक्त अब हैं ब्लॉक एच के अंदर और ब्लॉक एच के अंदर हैं और इस वक्त मेन बुलेवार्ड के ऊपर जा रहे हैं और स्ट्रीट लाइट हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये पोल हैं, पोल के साथ हमें कोई लाइट जो है वो नज़र नहीं आ रही। और लगता है ऐसे ही है कि यहाँ पर अभी प्रॉपर कोई लाइट का निज़ाम नहीं है। ये भी हम स्ट्रेट जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड आप देखें कि ये भी प्लॉट्स हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर भी प्लॉट हैं। प्लॉट जो है वो 100% डेवलप नज़र आ रहे हैं और कब्ज़े के लिए रेडी हैं। लेकिन कब्ज़े के लिए रेडी तो है, लेकिन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए पानी और बिजली जो है जब तक नहीं होगी उस वक्त तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ प्रॉपर नहीं हो सकता। किसी किसी जगह के ऊपर पानी भी है, बिजली भी है,
लेकिन मोस्टली जगह के ऊपर पानी बिजली इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये ब्लॉक एच की लास्ट स्ट्रीट है, और हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखें कि ये कोई इतनी अच्छी लुक नहीं दे रही, काफ़ी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि ये मेंटेनेंस का ये मेयार है। ये आप देखें कि कम से कम 10 फुट 12 फुट की ये घास है, और ये बीच में से एक नाले की जगह है, और नाला जो है इस जगह के ऊपर ओपीएफ का कोई डैम का प्लान भी है, लेटर ऑन आगे जाके डैम की तामीर भी होगी। ये एक ओवरहेड वाटर टैंक है। ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, बहुत बड़ी घास उगी हुई है, कुछ अच्छी लुक नहीं दे रही है। ये जनाब आप देखें कि ये मेन कमर्शियल है, हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर मेन कमर्शियल का प्लॉट है, और मेन कमर्शियल है, और ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फिर ये रेजिडेंशियल प्लॉट है। ये राइट हैंड साइड के ऊपर मेन कमर्शियल है। इन्होंने 5-6 महीने पहले इसको मार्च अप्रैल में ये कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे बिड की थी, और शफाफ बिड के ज़रिए लोगों को यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट दिए गए। ये सोसाइटी का आप ये हाल देख सकते हैं कि मेन रोड से काफ़ी सारी ये झाड़ियों का सफाया तो हो चुका है, लेकिन ये इसकी बैक साइड के ऊपर जो स्ट्रीट्स हैं उधर अभी भी वैसे ही है, इतनी ख़ास जो है वो इन्होंने इसकी मेंटेनेंस नहीं की। और ये हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर ये ब्लॉक एफ है, और आप ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लॉट जो है वो तमाम के तमाम प्लॉट्स के आगे जो है वो प्रॉपर रोड बनी हुई है। प्लॉट आप व्यू कर सकते हैं, कोई भी प्लॉट आप अगर यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं है। गुलबर्ग में जैसे नॉन डेवलप नॉन पोजेशन प्लॉट हैं वो काफ़ी मुश्किल होती है उस जगह पे पहुँचने के लिए, लेकिन ये एक सोसाइटी का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप जो है वो प्रॉपर देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका प्लॉट है, प्रॉपर रोड बनी हुई है, और कब्ज़ा भी मौजूद है काफ़ी सारी जगहों के ऊपर। तो ये ब्लॉक सी हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, और स्ट्रीट नंबर 2 जो है इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी बड़ी घास उगी हुई है, और हम इन स्ट्रीट्स में आएंगे दोबारा। और ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो कि बहुत गलत है कि लोग ये यहाँ पर जो अपने प्लॉट के आसपास जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं उनके ऊपर उनको आग लगा देते हैं, और आग लगा के उनका सफाई करते हैं। इससे काफ़ी माहौल ख़राब होता है, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को चाहिए कि इन झाड़ियों का मुकम्मल जो है वो प्रॉपर सफाया करें, जड़ से इनको उखाड़ें, ताकि दोबारा जो है ये जो झाड़ियाँ हैं ये दोबारा नमूदार ना हो। तो ये जनाब बहुत खूबसूरत रोड्स, तो बहुत शानदार कारपेटेड है, और बहुत खूबसूरत रोड्स हैं जो आपकी गुलबर्ग को मिलाती हैं जापान रोड के साथ। इस रोड के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी मशीनरी का जो दाखिला है वो मना है, सिर्फ जो है वो प्राइवेट कार्स जो हैं वो अलाउड हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड पे आप ये देखें, इस स्ट्रीट में देखें बिल्कुल जंगल का समा है, बिल्कुल जंगल का समा नज़र आ रहा है, और इतनी को ख़ास यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है। ओवरसीज़ में जो हमारे प्यारे हैं जिन्होंने ये यहाँ पे सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है, उनके प्लॉट जो हैं वो आप देखें कि उनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और ओपीएफ जो है वो कोई इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है इस वक्त इसकी। हम जो है वो ये आते हैं इस साइड के ऊपर, और ये देखें कि ये भी एक जो है वो सोसाइटी की रोड शानदार बनी हुई है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं ये कोई इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं है। ये देखें कि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, और ये जब भी हम आए हैं ओपीएफ में, लास्ट टाइम भी हमने इस ओपीएफ सोसाइटी का विज़िट किया था, तो उस लास्ट टाइम भी इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी,
और ये जो आप देखें कि इस वक्त जो तमाम नई अच्छी सोसाइटीज़ जो है ना, वो अपनी बिजली को उन्होंने अंडरग्राउंड किया हुआ है। और ये आप देखें ओवरहेड कितनी जो है डेंजरस जो लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं कितनी ज़्यादा तादाद में ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो है ना वो यहाँ से गुजर रही हैं। सोसाइटी को चाहिए कि इसको आप अंडरग्राउंड करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है और ओवरसीज़ लोगों की इन्वेस्टमेंट है। और ख़ासकर ये जो ओवरसीज़ हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये साइड ऑफिस है, इधर भी हम जाएंगे और इन लोगों से हम थोड़ी मालूमात करेंगे सोसाइटी के बारे में कि ये सोसाइटी जो है वो इसको क्या वो मेंटेन कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं। तो ये भी हमारा रुख जो है वो है टूवर्ड जापान रोड, और जापान रोड तक हम जाएंगे और मेन रोड का हम जायज़ा लेंगे। लेफ़्ट एंड राइट पहले हम देखेंगे, फिर हम कुछ इंटरनल रोड्स के ऊपर जाएंगे और इंटरनल रोड्स के ऊपर जाकर हम देखेंगे कोई कंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी तक हमें कोई मेन रोड के ऊपर भी कोई कंस्ट्रक्शन हमें प्राइवेट लोगों की नज़र नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ वो उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पर OPF खुद अपने विलास बना रहा है, या वहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्शन जहाँ पर OPF अपने अपार्टमेंट्स बना रहा है। ये हम लेफ़्ट के ऊपर हमने टर्न किया है और ये आप देख सकते हैं कि ये रोड A है OPF की, और ये एक घर है जो कि सिर्फ जो है यहाँ तक इस घर का काम हुआ है और दरमियान में ये काम जो है वो रोक दिया गया है, या फंड्स की वजह से, या फिर इनको बिजली पानी नहीं मिला इस वजह से रुक गया है काम। कोई वजह है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्राइम लोकेशन का प्लॉट है, लेकिन काम नहीं हो रहा है इस पर। ये OPF की रोड A है। रोड A के ऊपर हम आए हैं। रोड A के ऊपर आप ये सामने देखें, ये गालबन कोई अपार्टमेंट की बिल्डिंग नज़र आ रही है। काफ़ी तेज़ी से अपार्टमेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर अपार्टमेंट की लोकेशन के ऊपर भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ये देखिए काफ़ी तेज़ी से अपार्टमेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मेन रोड जो है वो काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, और लेकिन लेफ़्ट एंड राइट जो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट एंड राइट की जो हालात वाक़यात है उसको इतने अच्छी हौसला अफजा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये भी प्लॉट्स हैं और यहाँ पर गांव के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने जानवर वगैरह छोड़े हुए हैं, और प्लॉट जो है वो इन जानवरों के रहमो करम के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं घास, आप देखें घास बहुत उगी हुई है इस स्ट्रीट में। आप देखिएगा इस स्ट्रीट में यहाँ पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये घास की आप देखें कितनी बड़ी घास यहाँ पर उगी हुई है। ये सामने जो गेट है, ये जापान रोड के साथ ये गेट लगता है इसका। हम उस गेट के ऊपर भी जाएंगे, फिर उस गेट से हम दोबारा एंटर होंगे जापान रोड वाले गेट से, और जापान रोड वाले गेट से एंटर होके तो फिर हम दोबारा इंटरनल स्ट्रीट में जाएंगे। ये ब्लॉक भी है हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट हैंड साइड के ऊपर ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए में आप ये घास की पोजीशन चेक कीजिएगा, घास कितनी उगी हुई है इस जगह के ऊपर। और ये जो गली है, गली की आप ये एंट्रेंस के ऊपर देखें कैसी, ये बिल्कुल लगता है ऐसे ये जैसे ये बिल्कुल लावारिस सोसाइटी का मंजर पेश कर रही है। कोई इसका वाली वारिस नज़र नहीं आ रहा सोसाइटी का। हमें कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र आया है, ना किसी ने हमें नज़र आया है जो कोई सोसाइटी के बिहाफ के ऊपर यहाँ पर कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा हो, कोई मेंटेनेंस करता हुआ, कोई घास काटता हुआ, या फिर कोई हमें सोसाइटी की कोई हमें गेट के अलावा, गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं उसके अलावा हमें कोई ऐसी यहाँ पे कोई शख्सियत नज़र नहीं आई OPF की तरफ से। हम इनके साइड ऑफिस भी जाएंगे, और साइड ऑफिस जाके हम वहाँ पे भी पूछेंगे कि ये क्या वजह है इसकी मेंटेनेंस की। ये मेंटेनेंस की आप सूरत हाल देखिए, इस स्ट्रीट की आप मेंटेनेंस की सूरत हाल ज़रा चेक कीजिएगा, क्या सूरत हाल है। घास की आप हाइट चेक करें, घास कितनी बड़ी उगी हुई है यहाँ पे से।
तो ये जनाब वो गेट है जो कि जापान रोड के ऊपर है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो हम जाते हैं तो काउचा चले जाते हैं, और राइट हैंड साइड के ऊपर जाते हैं तो हम फिर यहाँ से नेवल एनकरेज, और नेवल एनकरेज से फिर ये जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर ये रास्ता निकल जाता है। अभी इस वक्त हम जापान रोड के ऊपर हैं, और जापान रोड के ऊपर ये ओपीएफ वैली जोन 5 का ये एक मेन एंट्रेंस है। हमारी राइट हैंड साइड के ऊपर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद अल तारिक। और ये खूबसूरत मस्जिद है, बहुत छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, और ये इस मस्जिद का नाम है, और ये मस्जिद की लोकेशन है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये हम दोबारा आ जाते हैं इसके ऊपर वैली में, और अभी हम जो है इंटरनल रोड्स का थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि इंटरनल रोड्स की क्या पोजीशन है, वहाँ पे मेंटेनेंस का क्या हाल है। और ये हम दाखिल हो गए हैं ओपीएफ वैली जोन 5 में, और ओपीएफ वैली जोन 5 के हम जापान रोड से एंटर हुए हैं। ये सोसाइटी का गाइड मैप है ओपीएफ वैली का। हमें एंट्रेंस के ऊपर चंद सिक्योरिटी गार्ड नज़र आए हैं, इसके अलावा कोई बंदा हमें नज़र नहीं आया, और ना ही जो है यहाँ पर इस सोसाइटी में कुछ पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो एंटर हो रहा है, उसकी क्या क्वाइफ है, सिक्योरिटी चेक इन बैलेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये सोसाइटी जो है आपको पता है सबसे पहले जो है ये सिक्योरिटी की जो मामलात हैं ये सबसे पहले हैं, उसके बाद दूसरे मामलात हैं। इंटरनल हमें अभी तक कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आई है, ना सिक्योरिटी गार्ड नज़र आए हैं, ना कोई हमें कोई और इस सोसाइटी का वाली वारिस नज़र आया है। तो जो सूरत हाल है वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। इसको तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतनी अच्छी सोसाइटी, इतनी अच्छी लोकेशन, डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद जो मेंटेनेंस का काम है वो तो इसके डेवलपर नहीं करना, वो तो फिर इसकी सोसाइटी ने इसकी डेवलपमेंट का मेंटेनेंस का काम करना है। ठीक है, ये आप जानवर देख सकते हैं कि जानवर जो है वो उन्होंने छोड़े हुए हैं ताकि ये घास का सफाई करें, और बात जो है वो मेंटेनेंस की जो बात है, मेंटेनेंस का जो काम है वो नहीं हो रहा। लेफ्ट एंड राइट जो है वो काफ़ी सारी जो है वो गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल से दुचार है। ये जैसे हमने घर का जिक्र किया था कि ये घर जो है ये काफ़ी अर्से से बन रहा है, काम इसका बंद है। कुछ दो लोग हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पिकनिक करते हुए। ये सूरत हाल है, इसमें बहुत जो है ओपीएफ को इसमें इन चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। और ये घास की आप पोजीशन चेक करें कि बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे कोई साहब जो हैं वो अपना हिम्मत कर भी लें घर बनाने की, तो ये जो सोसाइटी नक्शा पेश कर रही है ये तो इतना हौसला अफजा नहीं है। यहाँ पर जो रिहाइश है वो नहीं आ सकती जब तक ये सिक्योरिटी के मामलात नहीं हल होंगे, जब तक मेंटेनेंस नहीं होगी, और जब तक ये आप बिजली के पानी के मसाइल को मुकम्मल हल नहीं करेंगे उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। आइए अभी हम चलते हैं सोसाइटी के साइड ऑफिस के ऊपर, और साइड ऑफिस के में जाकर उन साहब से हम ज़रा इसका रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि ये क्या वजह है, क्यों सोसाइटी जो है इसमें इतनी डिले है और क्या वजह है ये। तो हम ये राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ से टर्न करते हैं, और अब हमारा जो रुख है वो सोसाइटी ऑफिस की तरफ है। यहाँ पे इन्होंने जैसे जो है वो दाखिला ममनू किया हुआ है, और हम जाते हैं पूछते हैं उनसे कि ये क्या सूरत हाल है इसकी। ये भी हम ओपीएफ सोसाइटी के साइड ऑफिस की तरफ हमारा रुख है, और ये अभी हम सोसाइटी के
साइड ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे हम इस सोसाइटी का एक ऑफिशियल व्यू भी लेंगे कि ऑफिशियली सोसाइटी का क्या इस बारे में जो रद्द-ए-अमल है, क्या इनका रिव्यू है और सोसाइटी की क्या सूरत हाल है। इनसे हम कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम दाखिल हो गए हैं OPF वैली की साइड ऑफिस में। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हैं यहाँ पर OPF वैली ज़ोन 5 के साइड ऑफिस के ऊपर। आज संडे है और संडे में यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है साथ जिनसे हम इसकी थोड़ा सा रिव्यू ले सकें। हम एक ओवरऑल आपको सोसाइटी की पोजीशन दिखाते हैं इस हाइट से कि यहाँ से हाइट से क्या सूरत हाल है और क्या ये मंज़र पेश कर रही है। आप ये देखें कि ये जो है वो साइट है और ये देखिएगा कि ये मोस्टली वो गाड़ियाँ हैं जो कि गुलबर्ग से दाखिल होती हैं और ये चली जाती हैं जापान रोड के ऊपर। और मोस्टली जो है ये OPF ने इनको एक ये रूट दिया हुआ है और ये रूट जो है वो उसको यूज़ करके ये जा रही हैं। ये जो गाड़ियाँ हैं ये किसी भी OPF की रेजिडेंस या OPF से किसी भी इस गाड़ी का ताल्लुक़ नहीं है। जस्ट ये एक इन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है जो कि गुलबर्ग से दाखिल होके और OPF में जाती हैं। तो ये इस सोसाइटी में कोई भी इनकी तरफ से यहाँ पर ऑफिस में मौजूद नहीं है। हम फिर कभी इंशाल्लाह ताला आएंगे और सोसाइटी का भी इस हवाले से एक रिव्यू लेंगे। तो अभी हम चलते हैं, इंटरनल रोड्स की पोजीशन चेक करते हैं और इनके विलास और अपार्टमेंट्स को विज़िट करते हैं। अभी हमारा रुख है OPF वैली में जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जो कि अपार्टमेंट्स OPF वैली खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उनकी हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको देते हैं कि वो इस वक्त किस पोजीशन में है और क्या सूरत हाल है। इन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। हम अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं और गाड़ी यहीं पार्क करके तो हम पैदल जाके इनकी अपार्टमेंट्स की साइट को हम विज़िट करते हैं, व्यू करते हैं और हम अपने व्यूज़ को दिखाते हैं कि इस वक्त OPF के जो ये अपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। ये रोड है जो कि सोसाइटी की साइड ऑफिस से आ रही है और साइड ऑफिस से ये रोड आके और फिर उसके बाद ये रोड जो है वो सोसाइटी में ये OPF वैली के अपार्टमेंट्स की तरफ जा रही है। और ये आप देखें कि ये एक टावर ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये आप इसकी पोजीशन चेक करें। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पोजीशन है इसकी। ये काफ़ी तेज़ी से अपार्टमेंट तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि अच्छा गुड साइन है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन जो प्लस पॉइंट है सोसाइटी का वो ये है कि अपने अपार्टमेंट्स जो है ये काफ़ी स्पीडी कंप्लीट कर रहे हैं और सोसाइटी का फोकस यही है कि यहाँ पर लिविंग को लेके आया जाए। लिविंग उसी सूरत में आएगी जब और भी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पर सोसाइटी लेके आएगी। यूटिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, पानी, बिजली, गैस तो सूरत में आएगी जब यहाँ पे 25% लिविंग आ जाएगी। लेकिन उससे पहले बिजली और पानी का कुछ सोर्स नज़र नहीं आ रहा। सिक्योरिटी के कोई इतने अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। मेंटेनेंस की ये पोजीशन है, आप देखें। तो ये इनकी अपार्टमेंट की साइट है और अपार्टमेंट की साइट के ऊपर आप ये देखिए कि काफ़ी तेज़ी से ये अपार्टमेंट जो है वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो अपार्टमेंट है ये जापान रोड से जैसे आप एंटर होते हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर इनकी साइड ऑफिस के साथ ही लोकेशन बनती है। और ये आप देखें कि जो है वो ब्लॉक्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि इतनी कुछ ब्लॉक हमें नज़र नहीं आ रहे।
ये आप सूरत हाल चेक करें इसकी। लोकेशन आउट क्लास है और कंस्ट्रक्शन भी ठीक है, लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं इसकी कोई क्वालिटी को इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही। ये अपार्टमेंट्स की जो है वो साइट है। आइए हम एक अपार्टमेंट को अंदर से ज़रा व्यू करते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि उस अपार्टमेंट की क्या सूरत हाल है। ये आई थिंक इन्होंने वाटर स्टोरेज के लिए ये पानी इकट्ठा किया हुआ है, और क्योंकि ये पानी का सोर्स नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, ये भी मेरा ख़्याल है कि ये बारिश का पानी स्टोर किया हुआ है, और इस बारिश के पानी की स्टोरेज से फिर इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये अपार्टमेंट की जो है ये बिल्डिंग की एंट्रेंस है, और ये सामने इसकी लिफ्ट है। दो लिफ्ट नज़र आ रही हैं, एक लिफ्ट इसकी पैसेंजर लिफ्ट है और एक इसकी कार्गो लिफ्ट है। तो ये एक ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है। जो ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है ये रोड के लेवल से थोड़ा सा हाइट के ऊपर है। आइए अब हम अंदर चलते हैं, और अंदर जाके ये लिफ्ट है, ये कॉरिडोर है, ये राइट हैंड साइड के अपार्टमेंट है, ये लेफ़्ट हैंड साइड के अपार्टमेंट है। और आइए हम आपको एक अंदर से अपार्टमेंट व्यू करवाते हैं। जैसे ये आई थिंक 3 अपार्टमेंट हैं। एक अपार्टमेंट ये है, एक ये है और एक ये है। कि हम ये एक अपार्टमेंट में दाखिल हो गए, और अपार्टमेंट में दाखिल होते साथ ही ये एक लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये पाउडर रूम है, ये किचन लग रहा है, किचन, ये टीवी लॉन्च है, और एक जो है बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है, इसके साथ ये अटैच वॉशरूम है, और दूसरा जो बेडरूम है वो इसके बिल्कुल बराबर वाला है, और ये इसके बिल्कुल बराबर में बेडरूम है इसका। ये एक अटैच वॉशरूम है, और ये इसकी रूम साइज़ है। और ये जो है टोटली जैसे अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, टोटली हॉलो ब्लॉक इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन ये हॉलो ब्लॉक की जो क्वालिटी है वो इतनी कोई बेहतर मालूम नहीं हो रही। और ये आप देख सकते हैं कि ये हॉलो ब्लॉक है, और ये अपार्टमेंट जो है इसकी ये लॉन्ज है, और लॉन्ज के साथ ये पाउडर, ये किचन, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है अपार्टमेंट की। फिर ये काफ़ी वाइड कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के बाद फिर आगे ऐसे ही दूसरे अपार्टमेंट्स हैं। ये स्टेयर्स है ऊपर एमरजेंसी एग्जिट के लिए, और ये फिर इसकी लोअर ग्राउंड है, ये लिफ्ट है, और ये टोटल अपार्टमेंट की बिल्डिंग है जिसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। पानी का सोर्स जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, और ये बारिश का जो पानी है ये स्टोर किया गया, उससे ही ये अपनी कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसी से कर रहे हैं, और बेसिक मेन कोई इनका वाटर सोर्स नज़र नहीं आ रहा। ये आप देखिएगा कि ये मज़ीद टावर्स बने हुए हैं। हमने एक आपको अपार्टमेंट चेक कराया अंदर से, तो ये ओपीएफ वैली के अपार्टमेंट्स हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम चलते हैं, कोई एक आपको ओपीएफ का विला चेक कराते हैं कि विला की क्या लोकेशन है, उस पर क्या काम हो रहा है, उसकी क्या एलिवेशन है, इंटरनल क्या उसके फ्लोर प्लान्स हैं, और क्या उसकी लोकेशन क्या है अपार्टमेंट की। तो हमने आपको जैसे लोकेशन बताई है कि ये जापान रोड के करीब जो गेट है उससे गेट से एंटर होके राइट हैंड साइड के ऊपर जो इनका साइड ऑफिस है, साइड ऑफिस के करीब ही इनका ये अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। अभी हम चलते हैं, आपको लेके जाते हैं इनके विलास की तरफ। विलास आपको दिखाते हैं कि विलास की क्या पोजीशन है।
ये भी हम आए हैं OPF वैली जोन 5 के विलास की लोकेशन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि विलास जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। एक चंद विलास जो हैं वो इस साइड के ऊपर हैं, जो कि ये एक स्ट्रीट में है और इस स्ट्रीट में है। राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से ये विलास की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और एक साइड विलास की और है जहाँ पे विलास जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। हम वो आपको विज़िट कराते हैं, ऑन ग्राउंड उसको व्यू करते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। ये राइट हैंड के ऊपर ये OPF का विला है और हम इसको व्यू करेंगे ऑन ग्राउंड, देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये विलास की साइट है और विलास में ये एक 2 3 4 5 विलास बने हुए हैं स्ट्रीट्स में और ये लोकेशन है। कुछ विलास जो है वो D ब्लॉक में नीचे की लोकेशन में भी हैं, वो भी हम विज़िट करते हैं तो वो सामने वाक़ है। अभी हम उस लोकेशन पे जाते हैं और आपको वो विला विज़िट कराते हैं जो कंपैरेटिवली काफ़ी तैयार है, काफ़ी रेडी विला है, वो आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आए हैं OPF वैली जोन 5 में। ये OPF वैली की कंट्री होम्स हैं और वैसे तो काफ़ी सारे यहाँ पर कंट्री होम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के मराहिल में हैं, लेकिन एक ये वाहिद विला है, कंट्री होम है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसका का पोर्च है और ये एक सेमी डिटैच हाउस है। ये इस साइड से ये डिटैच है और इस साइड से ये कॉर्नर है और ये इसका लॉन है और हम एंटर होते हैं इस घर के अंदर तो ये इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के राइट हैंड साइड के ऊपर ये इसका गालिबन पोर्टर रूम है, ठीक है। और ये इसका ड्राइंग है, ये इसका डाइनिंग है और ये टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च के साथ फिर ये ऊपर स्टेज जा रही है और ये यहाँ पर जो है वो गालिबन इसका छोटा सा स्टोर रूम है जो कि इसके डाइनिंग के साथ ही स्टोर रूम है। और ये इसका किचन है और ये साथ ही इसकी आप इसको एज ए लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हैं, इसको आप डर्टी किचन यूज़ कर सकते हैं। ये इस किचन के बिल्कुल साथ अटैच्ड है और ये इसका एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है इसका। और इसमें आप क्वालिटी चेक करेंगे कि बहुत सो इसकी क्वालिटी है, कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, कोई इतनी बुरी भी नहीं है। ये इसका वॉशरूम है, ये आप साइज़ देखें इसका। ये पीछे से तकरीबन 8 to 10 फीट की यहाँ पर पीछे गैप है और ये ऊपर फिर सर्वेंट को स्टेज जा रही हैं। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। फिर दूसरा बेडरूम जो है वो ये है इसका, इसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है और इसके अंदर ही इसके कबर्ड्स हैं। और हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके चेक करते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर टीवी लॉन्च है
टीवी लॉन्च के साथ ये फ्रंट के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये टेरेस है और एक बेडरूम ये है और इस बेडरूम के साथ ही आगे फिर इसका वॉशरूम है और दूसरा बेडरूम ये है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी इसमें कबर्ड्स हैं और साथ में इसके ये एक अटैच वॉशरूम है और ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये कॉर्नर का विला है और इसके साथ ये एक साइड पे ये रोड है और दूसरी साइड पे ये फ्रंट है। ये एक बेडरूम है। बेडरूम के साथ ये टीवी लॉन्च है। फ्रंट का टेरेस आपको दिखा दिया हमने। ये टीवी लॉन्च है। फिर एक बेडरूम ये है और फिर इसके साथ ही ये इसका वॉशरूम है और फिर इसके साथ ये बिल्ट इन कबर्ड्स हैं इसके वॉशरूम के अंदर। और फिर एक टेरेस ये है। टेरेस इसको कह सकते हैं या ये लॉन्ड्री भी कहा जा सकता है इसको। लॉन्ड्री भी है। ये ऊपर छत पे जाने का रास्ता है और ये सर्वेंट रूम है और ये सर्वेंट का ये वॉशरूम है। इस स्पेस को जो है वो लॉन्ड्री के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। और ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी स्पेस है जो कि बैक से छोड़ी गई है। फिर ये दूसरे और विलाज आ जाते हैं। ऊपर जाने का रास्ता ये है। ये स्टेज आपको नज़र आ रही हैं और ये टोटल जो है ये एक कनाल प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। तकरीबन इसका जो साइज़ है वो कुछ विलास हैं उसका साइज़ 60 बाई 90 है और ज़्यादा जो विलास हैं उनका साइज़ 45 बाई 100 है। 45 बाई 100 अगर साइज़ हो तो आपको फ्रंट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ती है और ये आप देखें काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी स्पेस है जो कि आपने फ्रंट से आपको छोड़नी पड़ती है। और यहाँ पे ये कार पार्किंग की स्पेस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत स्पेशियस लोकेशन है और अच्छी लोकेशन है। जो डिज़ाइनिंग है वो भी एवरेज है और जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है वो भी कोई इतना अच्छा मटेरियल नहीं लग रहा। ठीक है, 2,75,00,000 रुपए में आपको अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये विला मिलता है तो उस लिहाज से इस प्राइस में इस तरह की कंस्ट्रक्शन, इस तरह की लोकेशन वो ठीक है। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। वरना आपको पता है कि अच्छी सोसाइटीज़ में इस वक्त जो एक कनाल का घर है वो स्टार्ट होता है 5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ रुपए तक और इस इतने बड़े साइज़ जो है कनाल का उसमें 2,75,00,000 का जो विला है ये नामुमकिन है उन सोसाइटीज़ में, क्योंकि प्लॉट ही वहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है। तो उस लिहाज से प्राइस वाइज अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये इस प्राइस में ये विला बेहतर है। जैसे हमने आपको मेन रोड्स के ऊपर लेके गए, हमने आपको उसके ऊपर रोड के बारे में दिखाया कि रोड की क्या पोजीशन है और लेफ़्ट एंड राइट जो प्लॉट्स हैं उसकी क्या पोजीशन है। अब हम आपको कुछ इंटरनल रोड्स के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है नहीं हुई और मेंटेनेंस का क्या सूरत हाल है कि उस जगह के ऊपर मेंटेनेंस का काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा जो इशू है वो आपकी ये झाड़ियों का है। तो झाड़ियों की क्या सूरत हाल है और ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काफ़ी सारी बहुत बड़ी घास उगी हुई है। तो ये सोसाइटी जो है ये देखें, कुछ लोगों ने यहाँ पर इसको घास को आग लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये जो है प्रॉपर हल नहीं है। सोसाइटी ने अगर घास को आग लगा के इस तरीके से मेंटेनेंस करनी है
तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इस पे जो है वो सोसाइटी को दोबारा सोचना चाहिए कि ये इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं की जाती। और ये भी देखिएगा राइट हैंड साइड के ऊपर ये घास है और ये फिर घास नहीं उगाना है। फॉर द टाइम बीइंग ये घास ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन इसमें दोबारा उग जाएगी, दोबारा जो है ना घास ये उगाएगी। लेफ़्ट साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड देखिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। लगता है ऐसे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो उसको घास को आग लगा के ख़त्म किया है, क्योंकि लोगों के पास तो यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं है और ना ही लोग अपने तौर पे यहाँ पे मशीनरी ला के घास को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ये सामने आपको एक घर नज़र आ रहा है, इस घर में जो लोग रह रहे हैं इनको बिजली भी प्रॉपर जो है वो नहीं है मिल रही, और ये इनकी इस एरिया में तारे वगैरह इसी ज़मीन से होकर गुजर रही है। जब आग लगेगी तो इन लोगों की जो बिजली है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और जो उन्होंने इतनी महंगी तार अपने खर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाई है उसका भी नुकसान होगा। तो आप ये लेफ़्ट एंड राइट से देखिएगा कि काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं यहाँ पर। और ये एक साहब हैं, इन्होंने गालबन यहाँ पे अपना घर बनाया है और ये ब्लॉक सी है और ब्लॉक सी में ये स्ट्रीट नंबर 2 है। स्ट्रीट नंबर 2 में ये सामने आप देख सकते हैं कि ये घर बना हुआ है और इसके ऊपर ये राइट हैंड साइड के ऊपर ये घास जो है वो उगी हुई है और ये सामने एक घर के ऊपर कुछ लोग भी बैठे हैं। तो बड़ी हिम्मत है इन साहब की जो इन्होंने यहाँ पर अपना घर जो है वो बनाया है। आप देख सकते हैं कि गली के अंदर जो है वो घास को सिर्फ और सिर्फ आग से ही ख़त्म किया गया है, जो गुड साइन नहीं है। सोसाइटी ने जो है अगर आग से ही इस घास को रिमूव करना है तो मेंटेनेंस के इतने सारे जो बजट है वो क्यों रखा गया है। डेवलपमेंट कॉस्ट की मद में काफ़ी सारे 100%, 110% लोगों से पैसे लिए गए हैं, लेकिन आप ये सोसाइटी में जिन लोगों ने मेंटेनेंस के पैसे दिए हैं सोसाइटी को, आप उनसे इनकी हाल चेक करें, उनकी प्लॉट्स का, इनकी मेंटेनेंस का हाल चेक करें। इतने हौसला अफजा नहीं है ये हाल। ये भी कुछ जो है वो विलास बन रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, आप ये चेक कीजिए। जैसे हमने आपको मेन रोड्स के ऊपर लेके गए, हमने आपको उसके ऊपर रोड के बारे में दिखाया कि रोड की क्या पोजीशन है और लेफ़्ट एंड राइट जो प्लॉट्स हैं उसकी क्या पोजीशन है। अब हम आपको कुछ इंटरनल रोड्स के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है नहीं हुई, और मेंटेनेंस का क्या सूरत हाल है कि उस जगह के ऊपर मेंटेनेंस का काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा जो इशू है वो आपकी ये झाड़ियों का है। तो झाड़ियों की क्या सूरत हाल है, और ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काफ़ी सारी बहुत बड़ी घास उगी हुई है। तो ये सोसाइटी जो है, ये देखें कुछ लोगों ने यहाँ पर इसको घास को आग लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये जो है प्रॉपर हल नहीं है। सोसाइटी ने अगर घास को आग लगा के इस तरीके से मेंटेनेंस करनी है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इस पे
जो है वो सोसाइटी को दोबारा सोचना चाहिए कि ये इस तरीके से मेंटेनेंस नहीं की जाती। और ये भी देखिएगा राइट हैंड साइड के ऊपर ये घास है और ये फिर घास नहीं उगाना है। फॉर द टाइम बीइंग ये घास ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन इसमें दोबारा उग जाएगी, दोबारा जो है ना घास ये उगाएगी। लेफ़्ट साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड देखिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। लगता है ऐसे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो उसको घास को आग लगा के ख़त्म किया है, क्योंकि लोगों के पास तो यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं है और ना ही लोग अपने तौर पे यहाँ पे मशीनरी ला के घास को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ये सामने आपको एक घर नज़र आ रहा है, इस घर में जो लोग रह रहे हैं इनको बिजली भी प्रॉपर जो है वो नहीं है मिल रही, और ये इनकी इस एरिया में तारे वगैरह इसी ज़मीन से होकर गुजर रही है। जब आग लगेगी तो इन लोगों की जो बिजली है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जो उन्होंने इतनी महंगी तार अपने खर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाई है उसका भी नुकसान होगा। तो आप ये लेफ़्ट एंड राइट से देखिएगा, ये काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं यहाँ पर। और ये एक साहब हैं, इन्होंने गालबन यहाँ पे अपना घर बनाया है। हम कोशिश करते हैं इनसे भी इनका एक रिव्यू लें, इनको यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। और ये ब्लॉक सी है, और ब्लॉक सी में ये स्ट्रीट नंबर 2 है। स्ट्रीट नंबर 2 में ये सामने आप देख सकते हैं कि ये घर बना हुआ है, और इसके ऊपर ये राइट हैंड साइड के ऊपर ये घास जो है वो उगी हुई है, और ये सामने एक घर के ऊपर कुछ लोग भी बैठे हैं। तो बड़ी हिम्मत है इन साहब की जो इन्होंने यहाँ पर अपना घर जो है वो बनाया है। आप देख सकते हैं कि गली के अंदर जो है वो घास को सिर्फ और सिर्फ आग से ही ख़त्म किया गया है, जो गुड साइन नहीं है। सोसाइटी ने जो है अगर आग से ही इस घास को रिमूव करना है तो मेंटेनेंस के इतने सारे जो बजट है वो क्यों रखा गया है। डेवलपमेंट कॉस्ट की मद में काफ़ी सारे 100%, 110% लोगों से पैसे लिए गए हैं, लेकिन आप ये सोसाइटी में जिन लोगों ने मेंटेनेंस के पैसे दिए हैं सोसाइटी को, आप उनसे इनकी हाल चेक करें, उनकी प्लॉट्स का, इनकी मेंटेनेंस का हाल चेक करें। इतने हौसला अफजा नहीं है ये हाल। ये भी कुछ जो है वो विलास बन रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, आप ये चेक कीजिए। ओवरऑल व्यू किया जाए तो सोसाइटी की लोकेशन अच्छी है, डेवलपमेंट कंप्लीट है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी कोताहियों की वजह से आप ये देखें काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर आप ये देखें कि घास की कटाई का काम शुरू है, या तो ये घास की कटाई हो रही है या फिर ये कोई इंडिविजुअल अपने प्लॉट की जो है ना कटिंग कर रहा है। यहाँ पे कोई घर की तामीर स्टार्ट होने लगी है। इतनी हौसला अफजा नज़र नहीं आई, तो
उम्मीद करते हैं कि हम एक बिल्कुल न्यूट्रल व्यू दे सकें सोसाइटी के बारे में, ताकि लोग जो हैं वो ख़ुद फ़ैसला कर सकें कि सोसाइटी में इन्वेस्ट किया जाए ना किया जाए, और अगर किया जाए तो कितनी देर के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और जैसे ये सोसाइटीज़ में आजकल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, और ये सोसाइटी आप देखिए इसमें ओवरहेड ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आपको नज़र आएंगी जो बहुत ख़तरनाक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का साइड फॉर क्लब है, OPF क्लब। तो ये सूरत हाल है। ये कुछ पानी स्टोर किया हुआ है। ये आगे कुछ डैम का भी इनका प्लान है। डैम का भी OPF जो है वो फ्यूचर में यहाँ पे कोई डैम वगैरह भी बनाएगा। जनरली ये थोड़ा सा ओवरव्यू है OPF वैली सोसाइटी के हवाले से। उम्मीद है कि आपने जो है हमारी जो मालूमात जो हमने ऑन ग्राउंड विज़िट किया है इससे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। सोसाइटी में जो है डेवलपमेंट कंप्लीट है, मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है, सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टेम्परेरी प्रोवाइड की जाती है रेजिडेंट्स को जो घर बनाना चाहे। पानी का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है। और उसके अलावा गुलबर्ग से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में लेके आई जाएगी, जिसको साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। पानी का जो सोर्स है वो उसके लिए ट्यूबवेल के बारे में ये बता रहे हैं कि ट्यूबवेल के ज़रिए पानी आएगा, और ये जापान रोड के ऊपर नेवल एनकरेज के करीब में जगह है, वहाँ से ये इसका पानी लाया जाएगा पाइपलाइन के ज़रिए। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। तो हम अपने जो है व्यूअर्स को ये एक मशवरा देंगे कि आप जब भी कहीं किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें तो आप उस सोसाइटी के बारे में पहले भरपूर जो है वो मालूमात हासिल करें। उसके बाद उस सोसाइटी में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और फिर इन्वेस्टमेंट, और फिर अपनी रेजिडेंस के लिए जब भी प्लॉट लें तो पहले आप इसको लोकेशन को विज़िट करें, व्यू करें, और उसके बाद फिर आप फैसला करें। तो आप इजाज़त दीजिएगा, अब हम चलते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले वीडियो में मज़ीद फिर OPF की मालूमात हम आपको देंगे। बहुत शुक्रिया।